गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है रिएक्शन मैकेनिज्म से, रैंकर सीरीज ली है। इसमें क्या है क्वेश्चन कि यहाँ पे दो बी आर लगे हुए हैं, ठीक है। ETO माइनस की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे सोचना है एलिमिनेशन प्रोडक्ट की कंडीशन। एलिमिनेशन प्रोडक्ट की हुई यहाँ पे ETO माइनस एज ए बेस और इन द बेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विद द गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका सोचने का तरीका, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट सोचना है। तो एलिमिनेशन के ऑप्शंस दिए भी हुए हैं, यहाँ पे एक जगह ब्रोमीन लगी हुई है, एक जगह इस तरह से लगा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक ब्रोमीन होगी, ठीक है। तो कैसे क्या क्या फैक्टर बनेगा रिएक्शन का, ठीक है। क्या सोचना चाहते हैं, क्या सोचने का तरीका देना चाहते हैं। अब IIT-JEE में पूछा गया है क्वेश्चन, कुछ आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ डीपली सोचने हैं उसी टाइम में आपको ये पहचानना है कि ये क्वेश्चन आसानी से होगा या थोड़ा सा डिफिकल्टी लेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या है, डिटेल में भी सोचना है आपको। तो आप क्या सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, पहले आप इसको करिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं आप और मालूम करते हैं। ये हमने क्वेश्चन पहले भी दे रखे हैं आपको और हम इसका सोल्यूशन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं केवल। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपने पॉज करके अब टिक लगाया होगा। मोस्ट प्रॉबल आप क्या सोच सकते हैं, पहले मैं वो आपको बताता हूं जहां से गलती होने की संभावना होगी। उसी टाइम प्रेशर में IIT में क्वेश्चन सही करके आना, और बाद में सॉरी ये नहीं करना चाहिए था, ये करना था। ये कहने वाले के बीच में आइडेंटिफाई करके IIT सेलेक्ट करना चाहती है एट द टाइम ऑफ, मतलब सिलेक्शन के 3 घंटे के दौरान ही। प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मैथ्स भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल भी करनी है। माइंड की स्विचिंग चेक करनी होती है IITs को, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन की डिटेल में कैसे जा सकते हैं, जैसे ही आपने इसको देखा तो आपने क्या किया, ठीक है, एक कंपाउंड ऐसे बना लिया, ठीक है, Br, ये बना लिया Br, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको यहाँ पे निकाला, H को यहाँ रखा और OH माइनस से ये अटैक करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने E2 रिएक्शन सोच करके इसको कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से Br निकल गया, H रह गया, इस कार्बन पे हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, और इस कार्बन पे Br रह गया, ठीक। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर ए, पहला ऑप्शन दिया है, टिक लगा दिया आपने, ठीक है। क्योंकि ये Br आपने पकड़ लिया कि ये Br क्या है, यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के साथ प्लेन में है और ये H के साथ प्लेन में है। तो एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन फर्दर नहीं हो सकता। एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन नहीं हो सकता। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन अब नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये गलती होने की संभावना है, ये आपने टिक लगाया, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक, ऐसा हो भी तो सकता था, लेकिन ये आंसर कब सही होगा। तो पहला तो यहाँ पे ट्रांस पोजीशन लिखी हुई है, तो ट्रांस पे गौर करेंगे तो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, इस मॉलिक्यूल का ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे अब हम। तो इस मॉलिक्यूल का ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाया, ठीक है, ये ट्रांस बन गया। अब यहां से आपको अगर निकालना है ना हाइड्रोजन, मान लीजिए निकाल रहे हैं आप, यहाँ पे डाल रहे हैं, तो इसकी ट्रांस, इस हाइड्रोजन की ट्रांस पोजीशन पे Br होना चाहिए था।
लेकिन Br की ट्रांसपोजिशन पे Br ही है, तो इस वजह से यहां से और इस तरह से डबल बॉन्ड दे करके ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, क्योंकि Br से Br ट्रांसपोजिशन पे है, H से H ट्रांसपोजिशन पे है, ये इस तरह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। यहां पे उसके लिए ट्रांसपोजिशन पे H के साथ Br होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या सिस होता, अगर सिस होता तो ऐसा हो जाता। तो चेक कर लेते हैं सिस के साथ यही पॉसिबिलिटी, ठीक है, सिस के साथ ये पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। हम करके दिखा रहे हैं आपको, सिर्फ सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा रहे हैं, हम आपको डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। ये Br हो गया और ये Br हो गया, ठीक है। अब सिस के साथ ये पोजीशन पे क्या होगा, ठीक, सिस के साथ ये पोजीशन क्या होगा, ये Br अगर निकल रहा है तो इसकी इस पोजीशन से H निकल रहा है और ये OH माइनस क्या करेगा, इस H को इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या प्रोडक्ट बना लेगा, सिस पोजीशन का ये प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी बना लेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये Br छोड़ देगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा। और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, लेकिन सिस होता तो ये प्रोडक्ट बनता, ट्रांस होगा तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो पहला था वो एज इट इज देखने पर क्लियर हो गया, वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से भी नहीं हुआ, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं कंसिडर किया, एंटी पैरेलल लगा करके कर दिया तो भी नहीं होगा। ट्रांसपोजिशन का आइसोमर बनाया तो ये बिल्कुल कैंसिल ही हो गया। अब ट्रांस आइसोमर हम दोबारा बना करके चलते हैं, ठीक है। ट्रांस आइसोमर Br H और H, ठीक है। अब OH माइनस आ रहा है, OH माइनस, ये Br माइनस अपनी और डेल्टा माइनस, और इसकी वजह से यहाँ पे ये डेल्टा प्लस और OH माइनस इस डेल्टा प्लस पे अटैक, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको छोड़ के नेगेटिव चार्ज जैसा दिखाई देगा, लेकिन वहां पे लिविंग ग्रुप बैठा हुआ है, साथ साथ लिविंग ग्रुप एंटी पैरेलल पोजीशन है क्या, ठीक है। तो H के साथ ये नहीं बनेगा, एंटी पैरेलल पोजीशन नहीं है क्योंकि सेम पोजीशन है, इसलिए ये नहीं है ऑप्शन। तो किधर से जाएगा, ठीक है, ये नहीं है ऑप्शन, ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड नहीं करेगी। क्या प्रोसीड करेगी, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है, यहाँ पर, ठीक है, ये Br है और H है। अब हम आपको इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये H है और ये इसकी ट्रांसपोजिशन पे ये H बैठा हुआ है, ये Br है जो कि वेज पोजीशन पे है, ये Br है जो कि इसकी डैश पोजीशन पे है। तो अब अगर इसको इस Br को निकालना है, ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो कौन निकलेगा, इसकी ट्रांसपोजिशन पे बैठा हुआ H निकलेगा। इसकी ट्रांसपोजिशन पे कहाँ H है, इसकी ट्रांसपोजिशन पे इस Br की ट्रांसपोजिशन पे ये H ट्रांसपोजिशन पे बैठा हुआ है, ये जो है बैठा है किस पे, डैश पोजीशन पे, ये क्या बैठा हुआ है, वेज पे। तो ये दोनों एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे, तो जब OH माइनस आएगा तो ये यहाँ पर और ये बाहर, तो क्या प्रोडक्ट बना, डबल बॉन्ड, ठीक, H और Br एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे रह गया H जो कि दूसरा ये H है, B के फॉर्म में हमने लिख दिया, A और B। नेक्स्ट बात करते हैं, बचा कौन, ये Br ट्रांसपोजिशन पे बैठा हुआ है, इसकी ट्रांसपोजिशन पे यहाँ पे वेज पोजीशन पे H बैठा हुआ है, OH माइनस आया इस यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये एलिमिनेशन यहाँ पर, तो क्या हुआ,
ये बी आर, और ये सॉरी ये बी आर एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। ये जो वेज पे बैठा हुआ एच है ना, हाइड्रोजन, वेज पे बैठा हुआ हाइड्रोजन, ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, बेहतर तरीके से लिख देता हूँ आपको, अदरवाइज इश्यूज होंगे, ठीक है। ठीक है, ये एच पोजीशन पे बैठा हुआ, जो वेज पोजीशन पे बैठा हुआ था, वो एच इसी यहीं पे रह जाएगा, और बी आर जो इस एच की, ये वेज के एच की, सॉरी डैश के एच की वेज पोजीशन पे बैठा हुआ बी आर एलिमिनेट होकर के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड पहले बन चुका था, यहाँ डबल बॉन्ड अब बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से कंपाउंड तैयार हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे, ये ऑप्शंस थे, ठीक है, ये ऑप्शंस थे, और ये आंसर हो गया। कुछ बच्चे गलती करके दोनों बी आर, एक ने एक बार बी आर ऐसे निकाला यहां से, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे गलती, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ से एक H ये रहा, एक H ये रहा, यहाँ से H, यहाँ के H दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये H कंसीडर ही नहीं किया दिमाग के अंदर। इधर वाल ये बी आर निकाला, ये H निकाला यहाँ पर, ठीक है, और बिना ये प्रोडक्ट बनाए दूसरा H निकाला, दूसरे उसी मॉलिक्यूल में दूसरा H निकाला, ये यहाँ पर और ये बाहर, ठीक है, यहाँ पे बना दिया ऐसे। मतलब हमें दिखाना पड़ेगा मॉलिक्यूल, अदरवाइज जो है ऐसे साथ साथ। तो आंसर क्या लगाया, इस सोचने के तरीके से आंसर ये लगा दिया, जो कि आंसर गलत हुआ। कुछ बच्चे एक बार इधर से निकाला, एक बार इधर से निकाला, इसको लगाए जाएंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर है डी। कैसे, वो आपको ट्रांसपोजिशन से मैंने करके आपको साफ साफ दिखाया, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें ट्रांसपोजिशन पे बैठा हुआ बी आर ने सारी कहानी ड्राइव करी। थैंक यू।